ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। नीरज यशपाल जी मौजूद ने, उन्होंने गलबात करेंगे। नीरज, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने अपना टेनिस का सफ़र शुरू किया, क्या क्या चीज़ें आपको लगी, कैसे टेनिस के साथ कनेक्ट कैसे हुए? सबसे पहली बात तो है क्योंकि एक खिलाड़ी का कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे टेनिस के साथ कनेक्ट हुए? तो मेरे माई डैड यूज़ टू वर्क इन CLT है। वो CLT में काम करते, सेक्टर 10 में है, DAV कॉलेज के ऑपोजिट। तो वो उनके लिए काम करते थे। आई वॉज स्टिल इन माई मॉम्स वूम, मैं मम्मा के पेट में था। सो मेरी मदर भी जाते थे टेनिस कोर्ट पे मेरे डैड के साथ। सो आई थिंक जब मैं पेट में था तब से ही एक पैशन शुरू हुआ टेनिस के लिए। जब मैं छोटा था फॉर 2-3 ईयर्स, तो बॉल को देख के बहुत प्रेरित होना और मतलब खुशी मिलना मेरे को, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक टेक अवे था कि टेनिस मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई तो मेरा और पैशन इंक्रीज़ होता गया टेनिस स्पोर्ट के लिए। टेनिस आपने जैसे कहा कि एक बॉल के साथ डिफरेंट कनेक्शन है, बॉल को देख के एक क्यूरियोसिटी एंड दैट एनर्जी। बट जब आपने फर्स्ट टाइम खुद रैकेट पकड़ा कि नाउ आई विल बी दी टेनिस प्लेयर, और जब पहली बार ऐसे खेला ही था कि यार ऐसे ही खेलता हूँ मैं, वो क्या एक्सपीरियंस था, कैसे था वो जर्नी, कैसे हुई कि नहीं अब मैं प्रोफेशनली प्ले करूँगा? टेनिस एक काफ़ी डिफ़िकल्ट स्पोर्ट है, बट उसको जब मैंने खेलना शुरू करा मुझे पता था कि ये मेरे को बहुत एक खुशी दे रही है, ये बहुत फ़न स्पोर्ट है और मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ। बट स्टार्टिंग में था कि कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई और जैसे जैसे मैचेस डिफ़िकल्ट होते गए तो दिखता था कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं आगे। और हालांकि इंडिया से प्लेयर बनना थोड़ा और मुश्किल है क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट वो चीज़ मैंने एक अपनी विल पावर बनाई कि मैं अपने आप का एक थॉट प्रोसेस मैंने और स्ट्रॉन्ग करा कि नहीं, अगर बाकी प्लेयर्स कर सकते हैं बाकी स्पोर्ट्स में तो टेनिस से क्यों नहीं। टेनिस से कोई ग्रैंड स्लैम चैम्पियन नहीं निकला है आज तक सिंगल्स में। तो मेरा एक वो गोल है, एक वो सपना है जो मैं रोज़ विजुलाइज़ करता हूँ कि आई विल बी द नंबर 1 इंडियन ग्रैंड स्लैम चैम्पियन। ग्रैंड स्लैम चैम्पियन अभी भी अगर हम बात करें तो आप टॉप 15 में आते हैं इंडिया में, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के जो इस तरीके के खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जब आप खेलते हो, आपने जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ों का जो सामना करना पड़ता है, लेकिन हर्डल्स बहुत सारे आते हैं आपके वे में, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में रहे टेनिस को लेकर, टेनिस गेम को लेकर? टेनिस को लेकर सबसे बड़ा एक हर्डल जो सारे ही समझते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट में, जो कि होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कि बाहर के देशों में जैसे यूरोप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है प्लेयर्स को, वो इंडिया में नहीं है, ना के बराबर ही है। तो यहाँ की वेदर कंडीशंस, यहाँ के कोचेज़, यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपको एक सेटबैक रहता है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ से सबसे बड़ा सेटबैक एक और है कि आपको बाहर टूर्नामेंट्स खेलने जाना है तो उसकी फ़्लाइट टिकट ही बहुत महंगी है, जो कि सारे टूर्नामेंट मैचेस यूरोप के अंदर होते हैं। तो यूरोपियन प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी और उनके लिए एक बहुत फेवरेबल कंडीशन है कि वो वहाँ से बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं बाय ट्रेन। और हमें 1 लाख तक की टिकट बुक करके जाना पड़ता है। फिर वहाँ से अगर रिज़ल्ट नहीं आए तो वो और दुख लगता है कि आगे हम कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक रहता है कमिंग फ्रॉम इंडिया एज ए टेनिस प्लेयर। अभी मैं आपसे जब पूछ रही थी, आपने मुझे बताया था कि आप कहाँ कहाँ खेल कर आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप जाते हैं तो कोई कहाँ से आप टिकट्स वगैरह कैसे बुक कर रहे हैं? पेरेंट्स खर्च रहे हैं या कहीं से स्पॉन्सरशिप कुछ है? तो ये स्टार्टिंग पेरेंट्स से ही होती है, ये आपको अपनी खुद की पॉकेट से लगाना पड़ता है। और जब आप देखते हैं कि बहुत सारा पैसा लग रहा है आपकी स्पोर्ट पे, तो ये एक लव ऑफ द स्पोर्ट से आता है, आपके रिलेटिव से आता है कि जो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो मेरी फ़्लाइट टिकट में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि वो बहुत प्रेरित रहते हैं मेरे साथ कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ये आगे बहुत अच्छा कर सकता है। तो जस्ट फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट ही सपोर्ट्स मी विद द फ्लाइट टिकट्स। बट हम हमेशा सुनते हैं जो गवर्नमेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन टॉप 15 में आने वाले इंसान को अगर सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मुझे लगता है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट है कि उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, रिलेटिव को टिकट बुक करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें कभी कभी डिसहार्टन भी करती हैं। जी, ये एक कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग रहती है, बट उसको
ओवरकम करना ही हमारी एक स्पेशलिटी है कि अगर हम इस स्पोर्ट में हैं, अगर हम इसको परस्यू करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम ये इन चीज़ों से डिसहार्टन होकर नहीं बैठ सकते। अगर डिसहार्टन हो जाएंगे तो वो विल पावर जो हमारी स्पोर्ट में निकलनी चाहिए वो निकल नहीं पाएगी। तो ये डिसहार्टनिंग है, बट ये फैक्ट है, हमें इसको ओवरकम करना है किसी तरीके। सो हम ट्रेनिंग करते रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं, एंड वी जस्ट वेट फॉर दैट वन परफेक्ट। डिसहार्टन नहीं होना, अपने आप को एग्जॉस्ट कर दो कि माइंड आपका गेम पे लग जाए, इस डिसहार्टनिंग से दूर हो जाए। लेकिन फिर भी जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, घर वालों ने कभी कहा कि यार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें, उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट चीज़ है जो मेरे घर वालों से मेरे को हमेशा ही सपोर्ट रही है, फॉर श्योर फ्रॉम माय फादर। वो मेरे को कोच करते आए हैं बचपन से ही, तो एक उनका विज़न है मेरे लिए और हम दोनों का एक बहुत बड़ा विज़न है, और मेरी मदर का, जो उन्होंने बहुत हमेशा सपोर्ट करी है। बट एक हेट आपको हमेशा मिलती है अपने एनवायरनमेंट से, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके फेलो टेनिस प्लेयर्स हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो जब आप इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, जब आप देखते हैं कि आपका कुछ ज़्यादा नई इम्प्रूवमेंट हो रही है आपको, क्योंकि हमारे को पैसे चाहिए जीने के लिए, तो अगर वो देखते हैं लोग कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, तो आपको काफ़ी हेट मिलती है। बट आपको फिर भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, और आपके साथ कैसे लोग हैं वो बहुत मैटर करता है। तो ये कभी कभी जब आप डाउन होते हो, जब इन सब चीज़ों को सोचते हो, मोराल डाउन होता है, तब अपने आप को बूस्ट कैसे करते हो? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। एक खिलाड़ी बाहर से फिजिकली जितना फिट, जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है, उसने अंदर बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं। आप अपने आप को बूस्ट कैसे करते हो इन सब चीज़ों से? एक सबसे बड़ा बूस्ट यही रहता है कि जो सपना लिया था उस 5 साल के नीरज ने, वो अब 24 साल पे आके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हो। अगर आगे आके ही छोड़ना है तो शुरू ही क्यों करा था? एक वो सबसे बड़ा एक आपके लिए इंस्पिरेशन रहती है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए स्पोर्ट को, कि आपने इतना दूर आए हो तो इसके आगे तो जाना बनता है, और जो सपोर्ट आपने ली है बाकी लोगों से, और जो विज़न आपने देखा है, वो कंप्लीट करना तो बनता है। The aim is to achieve Grand Slam champion. Yes, the aim is to be the number 1 singles Grand Slam champion from India. Yes. हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। वी वांट कि आप जीतें और इंडिया का, भारत का, पूरे विश्व का नाम आप रोशन करें। हमारे साथ नीरज जी बात कर रहे थे। नीरज जी, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान आपको देख रहे होंगे, आपके तरह वो भी टेनिस खेलना चाहते होंगे। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि जितनी भी आउटसाइड नॉइज़ है उसको शट करके जो आप हार्ड वर्क करते आए हो बचपन से, वो हार्ड वर्क करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब वो आपका डे आए और सब कुछ टर्निंग पॉइंट की तरह वो डे आए और सब कुछ बदल जाए आपके लिए, अच्छे दिन के लिए। लेकिन एक एडवाइस जो आप चाहते हो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले बदली जानी चाहिए, वो एडवाइस ज़रूर दो, ताकि जो गवर्नमेंट है, प्रशासन है, उन्हें भी पता चले। मेरे हिसाब से एक तो राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जिसको कह सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द टेनिस कोचेस, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक एथलीट की लाइफ में। तो एक गाइडेंस बहुत प्रॉपर रहनी चाहिए, और पॉलिटिक्स को हटाकर जितना हेल्प कर सकती है एसोसिएशंस, फेडरेशंस, वो मेन फोकस है, वो रहना चाहिए। और हमारे देश में टूर्नामेंट्स कम होते हैं, जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए हैं इंडियन फेडरेशन के थ्रू, बट वो जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे, जो यूरोपियन टूर्नामेंट्स होते हैं, वही इंडिया में होंगे। वो सबसे बड़ी एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है टेनिस प्लेयर्स के लिए, इंडियन टेनिस प्लेयर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे नीरज जी से। नीरज जी ने जिस तरीके से कहा, कहते कि अगर आप भी चाहते हैं कुछ बनना, तो जो आउटसाइड नॉइसेज हैं उनको सबको शट करके अपने एम की तरफ ध्यान रखिए, ताकि आप उस एम को अचीव कर सको, और आप किसी ना किसी दिन, एक दिन वो ज़रूर आएगा जो आपका दिन होगा, और आपकी सारी हार्डवर्क जो है, जितनी मेहनत है, वो सफल होगी। कैमरा पर मेरे सहयोगी अमन के साथ मैं अनुजा शर्मा। आप देखते रहें ग्लोबल पंजाब टीवी।